ये एक और एक ये नहीं, यहाँ के लिए तो छोड़ो ना, नीचे वाले गद्दे उठाओ, ये वाइट वाले। हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक हैं। हम अपने घर की छत पे हैं। बहुत अच्छा मौसम है, ठंडी हवा चल रही है, साथ में धूप भी है और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। हैं बेशरी, कितना मज़ा आ रहा है बोलो। हाँ जी। अच्छा जी, जो मैंने रेसिपी बनाई है, आप लोगों ने उसके बारे में बताना है कि वो आप लोगों को कैसी लगी। चले तो रेसिपी देखते हैं, लेकिन उससे पहले वही रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं उनसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलते हैं, आज की रेसिपी शुरू करते हैं। इंशाल्लाह ताला नए घर की जो नई रेसिपी है वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे, और इस घर में अभी बहुत सी साफ़ सफाई करने वाली है, वो भी कर लेते हैं। तो चलते हैं। यहाँ पानी बॉयल हो रहा है, तो सेम प्रोसेस है। इसमें हम डालेंगे प्याज, बस इतना सा प्याज डालना है, इतना सा अदरक लहसुन। चिकन डालेंगे, आधा किलो चिकन है, और नमक डालेंगे। नमक के साथ इसमें हम 1 चम्मच साबित ज़ीरा भी डालेंगे, यानी गरम मसाला, ताकि इसके अंदर बहुत प्यारी सी यखनी वाली टेस्ट आने लग जाए। आज फिर फरमाइश आई है कि हमें पुलाव बना के खिलाओ। जाते जाते इस घर में मज़ेदार सा पुलाव तैयार करते हैं, और भाई बड़ी फरमाइश आई है। अभी तो परसों तो खाया था, मैंने पूछा तो कहते कि नहीं दोबारा बना के दो। तो मैंने कहा अच्छा चले ठीक है, बना के देती हूँ। वो असल में ना मैं ये रो नहीं रही, मैंने प्याज छीले हैं, तो ये प्याज बड़े कड़वे हैं। ये है वाइट प्याज है और बहुत कड़वा है, बहुत कड़वा है, तो इससे बड़ा पानी आता है। तो चलते हैं, उसी तरह यखनी पुलाव तैयार करते हैं। मैंने पूछा कि बिरयानी खाएंगे कि पुलाव, कहते नहीं भाई वही पुलाव खाना है जो बहुत मज़े का बना था। तो दोबारा से आपके साथ रेसिपी भी शेयर करते हैं, तो लेट्स गो। आधा कप ऑयल डालना है, 1.5 गिलास चावल है तो उनके हिसाब से ये 1.5 चम्मच मेरे पास साबित गरम मसाला है, ये देखें, और साथ में प्याज डाल देंगे। अक्सर कह रहे थे दम देते हुए चावल लग बहुत हैं, तो दम देते हुए चावल लगते हैं जब हम अच्छा इसको दम देते हैं ना चावलों को ज़्यादा टाइम के लिए। तो या तो आग पे दें और साइडों पे रखें तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर हम गैस पे दे रहे हैं तो अक्सर लोग होते हैं बिल्कुल ऐसे गुलगुले चावल खा जाते हैं। तो ये ज़रा खिलखिले चावल बनाने के लिए होते हैं, इसमें पानी में कम पकाते हैं और दम में ज़्यादा, तो इसमें थोड़े बहुत चावल नीचे लग ही जाने होते हैं। तो ये इसी का तरीका होता है। ये मज़ेदार चावल बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप इसको दम पे पकाएं। तो यहाँ प्याज़ों को हल्का सा नरम कर लेते हैं। ये ब्राउन हो गए, अदरक लहसुन डालते हैं, हल्का सा ब्राउन इसको भी कर लेंगे। यहाँ पे हम ना टमाटर शामिल करेंगे ना दही, इसमें हम इमली शामिल करेंगे। तो ये डाल दिए 4 से 5 दाने। यखनी अभी रेडी हो रही है, और इसके ऊपर ये जो झाग है ना हम ये उतार देंगे। चिकन मैंने यखनी में से निकाल लिया है, और यखनी हमारी हाफ रह गई है, ये देखें। अब आप लटक गए हो रजाइयाँ उतारने के लिए। हाँ सर्दी होगी वहाँ पे रजाई की तो जरूरत पड़ेगी। एक और एक ये नहीं, यहाँ के लिए तो छोड़ो ना, नीचे वाले गद्दे उठाओ, ये वाइट वाले। हाँ ये जैसे हमने बनवाए थे वैसे ही पड़े हैं। एक है, दूसरा कहाँ है इसके साथ का? एक ये तो एक ही है। हाँ दूसरा भी होना चाहिए। होगा। एक रजाई ये होगी और एक बड़ी वाली हो गई, ठीक है ना? 2 तुलाइयाँ हो गई, ठीक है ना?
और एक कंबल भी है वहाँ पे, कम्बल भी है। ठीक है। 5 मिनट गोश्त को फ्राई करने के बाद मैंने यखनी डाल दी है, यखनी भी बॉईल होगी। अब इसके अंदर चावल डाल देते हैं, चावल भी डाल दिए, 1.5 गिलास चावल था। इसे कवर करके रख देते हैं। ये खाली बोतलें हैं, इनकी भी मुझे सुबह ज़रूरत पड़नी है। और ये देखें यहाँ पे मैंने ये मसाले रखे हैं जो घर में एक्स्ट्रा थे। ये मेरी सर्दियों में जो मैं ग्रीन टी लेती हूँ अक्सर कभी कभार, गरम मसाला, धनिया और हल्दी वगैरह सारी चीज़ें इसमें डाली हैं, और बाकी की अभी इधर पड़ी हैं। ये ना एक हमने चादर ली है, ये बेडशीट ही है ना मेरे ख्याल में। हाँ, ये आगे की काम। तो ये 2 रजाई हैं, इसमें डाल दो। एक ये सही तरह लपेट के ना ऊपर रखो ऐसे, तो फिर इसको ना रस्से से ना बांध देते हैं। उधर से रजाई भी ले आओ। हाँ, वो बड़ी भी रखनी है। वो भी ले आओ ऐसे। पिलो भी रखने हैं। हाँ, पिलो भी रखने हैं। एक तो मैं वैसे सर में लेता हूँ और एक साइड पे भी लेता हूँ। वो साइड वाला आपसे छीनना है। तो चावल हमारे रेडी हो चुके हैं, अब दम देते हैं इसको और सर्व करते हैं। चावल मैंने लगा दिए हैं और खाने वाले भी आ गए हैं। बिस्मिल्लाह। हाँ जी, बिस्मिल्लाह। बड़ी बोटी छोटी एक साइड पे वो मेरी साइड होगी। नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह, खुशबू बड़ी प्यारी आ रही है। ये खाएं जी अपने हाथों से। हाँ जी। ये कल ना अपनी भाभी को ना फोन कर रही थी। उसको बता, उसके मैं उससे पूछ रही थी कि भाई शौहर को खिलाने के लिए मुर्गी अच्छी होती है कि मुर्गा अच्छा होता है। वो ना फोन पे लगी हुई थी, तो वो कहती थी कि भाई ना मुर्गा खिलाओ, मुर्गी ना बोलती बहुत है। मुर्गा जो होता है ना वो अक्सर मुर्गी को खिला भी रहा होता है, उसका बड़ा केयर करता है, मुर्गी के आगे पीछे फिरता है, उसका ख्याल रखता है, उसके केयर करता है, उसे अपने हिस्से का भी खिलाता है। मैंने कहा यहाँ तो उल्टा है सारा। वो भी उसने तो वो ना मुझे सारी इन्फॉर्मेशन भी दे रही थी, कहती आप फिर ऐसा करो मुर्गा ले लो। असल में ना मेरे भाई के पास ना उसने मुर्गी ली थी हमारे लिए अंडे देने वाली, फिर हमने नहीं रखी। हमने कहा हम तो जा रहे हैं यहाँ, कैसे रखेंगे फिर। अच्छा खा के बताओ। यहाँ शेरी बैठा है, वो कह रहा है मैंने आज सबको अपनी पोइम सुनानी है। हाँ जी सुनाओ ऊंची। ये असल में ट्विंकल ट्विंकल सुनाई जा रही है, तो जो दिल में आ रहा है ना वो हम बोल रहे हैं। आप लोगों ने इसकी ट्रांसलेशन करनी है कि इसने ट्विंकल ट्विंकल कैसी सुनाई है।